परीक्षित जी पूछते हैं कि राजन, उस देवता की कथा सुनाइए जिस देवता की कृपा हमारे परिवार के ऊपर हमेशा पड़ी है, जिसका हमेशा सहारा है, जिसके सहारे हम लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। हमारे पितामह लोग जिसका नाम लेकर के बेड़ा पार कर गए, कौरवों की अपार सेना पर विजय प्राप्त कर गए, वही बात पूछते हैं कि पितामहा में समरे मरंजये देव प्रताद्यास्तीर्थैस्तिमिंगलये दुरत्ययं कौरव सृंद्य सागरं कृत्वा तरन्वा सपदं सयत्प्लवा। आप उसकी कथा सुनाओ। किसकी? आपने अभी संपूर्ण सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई, चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई। अब हमें चंद्रवंश में के राजा की कथा सुनाइए। कथितो वंश विस्तार भवताम सोम सूर्यो राज्ञ चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। उनकी कथा सुनाइए प्रभु। तब जो है कथा को आगे बढ़ाते हुए व्यास जी महाराज जी ने कहा कि राजन परीक्षित, एक शूरसेन नाम के थे जिनका पुत्र वसुदेव जी हुए, और उग्रसेन का एक भाई देवक था जिसकी लड़की देवकी महारानी हुई। शूरसेन और वसुदेव और देवकी का विवाह जो है वो तय हो गया। देवकी कंस की चचेरी बहन भी थी। कंस भी बड़ा प्रसन्न भाव से विवाह की तैयारी में लग गया। विवाह संपन्न हुआ। प्रातःकालीन अपने बहन की विदाई की तैयारी करने लगा। विदाई में बहुत सारा दहेज में मिला था, कंस खुद दिया था। अश्वानाम अयुतम सार्धम रथानाम चत्रिखड्शतम अदासीनाम सुकुमारीणाम द्वेषते समलंकृते। बहुत हाथी घोड़ा सजा करके दहेज में मिला था। दासी नाम सुकुमारी नाम द्वेषते समलंकृते। अपनी बहन देवकी की सेवा करने के लिए 200 जो है दासियों को भी सजा बजा करके वस्त्र आभूषण पहना करके देवकी की सेवा के लिए 200 दासियों को भी कंस ने विदा कर दिया। इसके बाद देवकी की विदाई की प्रक्रिया शुरू होती है। रथ चलाने वाला आता है, रथ पर देवकी मैया बैठ जाती हैं। उधर से कंस आता है और सारथी को उतार देता है, कहता है कि हमारी बहन की विदाई है, मैं अपने हाथों से रथ को हाँकते हुए अपने बहन के घर तक मैं पहुंचाऊंगा। सारथी को उतार देता है, कंस स्वयं सारथी बन जाता है। आगे रथ चला, देवकी मैया को लेके कंस आगे बढ़ा। कुछ ही क्षण बाद आगे बढ़ते ही एक आकाशवाणी हुई कि अस्याम अष्टमो गर्भः हन्तायाम वहसे बुधः। अस्याम अष्टमो गर्भः, अरे दुष्ट, तू जिस बहन को पहुंचाने जा रहा है बड़ी श्रद्धा बड़े प्रेम के साथ ना, उसी तुम्हारे बहन के 8वें गर्भ से जो होगा ना, तुम्हारा काल वही होगा, तुम्हें वही मारेगा। ऐसी आकाशवाणी होती है। इस आकाशवाणी को जब कंस सुना तो तिलमिला उठा।
वसुदेव जी भी साथ में थे, वसुदेव जी ने भी सुना। कंस तुरंत रथ को रोकता है और तुरंत जो है तलवार म्यान से बाहर निकालता है और देवकी का केस पकड़ के मारने का प्रयास ही करता है। कंस के मन में विचार आता है कि अस्याम अष्टमो गर्भ, इसी का 8वां गर्भ ना, तो न इसको छोड़ेंगे न इसका 8वां गर्भ होगा।